कृष्ण मैं आपका हूँ, और दूसरा एक जो है कृष्णा मेरा है, कृष्णा इज माइन, आई एम कृष्णा। जी बोलिए। तो कौन सा उच्च है, कौन सा? मैं कृष्ण का हूँ। कृष्णा मेरा है। यही यही डिफरेंस है। जो वैकुंठ का जो प्रेम है और गोलोक वृंदावन के जो प्रेम में डिफरेंस क्या है, इसी का ये मेन जो डिफरेंस है। जो वैकुंठ में है तो उनको एक डर है, भय है, एक रिस्पेक्ट है, उस लेवल में एक मेंटेन करते हैं, एक जो है उसको उसके हद, उसको हद, उस हद के अंदर में ही एक जो उनके साथ जो है व्यवहार है, एक्सचेंज है। तो कुछ भी प्रॉब्लम है तो सरेंडरिंग है, वो जानते हैं ये कृष्णा, मैं कृष्णा का हूँ, कृष्णा मुझे देखेगा। समझ में आ रहा है? जी बोलिए। ये कहाँ पे होता है? दास्य में, शांत में, और सख्य के जो है वैकुंठ में, जो 2.5 होता है ना, 2.5 वहाँ पे। जी बोलिए। लेकिन एक सख्य क्या होता है, सख्या में एक लेवल पार हो जाता है, जहाँ पे जैसे कृष्णा के दोस्त हैं, वो कहते हैं कृष्णा ये मेरा फ्रेंड है, और कृष्णा तू देख ऐसा कुछ गलत नहीं करेगा, तेरे को प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा वो उस तरह से देखते हैं। कृष्णा का वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, अभी वो देखभाल करें। उसके पहले उसके नीचे के लेवल में क्या है, कृष्ण देखते हैं उनको। समझ में आ रहा है? जी बोलिए। कृष्ण अपने भक्तों को देखते हैं, जो कि उनको उतना आनंद नहीं आता, इसलिए जो उनको ऐसे प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उतना अच्छा नहीं लगता। जैसे यशोदा मैया डंडा लेकर के, जो छड़ी लेकर के दौड़ाती है ना, उनको बहुत आनंद आता है भगवान। तू खाएगा नहीं, खाया नहीं अभी, हाँ ऐसे भूखे रहेगा, बीमारी हो जाएगी, तुमको बुखार हो जाएगा, ऐसे कमजोर हो जाएगा। समझ में आ रहा? ये भावना होती है कि कृष्ण को, कृष्णा मेरा बच्चा है, उसको संभाल के, मेरा काम है। कृष्णा को नहीं पता, कृष्णा क्या पता है कैसे ख्याल रखेगा अपना, वो कौन रखता है? डिवोटी। कृष्णा मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, उसी तरह से मेरा फ्रेंड है, तू तू ऐसा ऐसा इधर उधर नहीं जाना। जो दोस्त होते हैं उनके, वो नेक्स्ट लेवल, वो कंट्रोल करते हैं कृष्णा को, कृष्णा का ध्यान रखते हैं। ओ ये मेरा कृष्णा है, मेरा दोस्त है, ऐसा। और उसी तरह से माधुर्य में, माधुर्य में भी दो है, एक स्वकीय है और एक परकीय है। स्वकीय रस में क्या है, जब लीगल होता है, मतलब लीगली हम मैरिड हैं, ये कहाँ का है? ये द्वारका, द्वारका में जो रानियां हैं 16,108, वो शादी करके और उनके साथ में जो एक्सचेंज करते हैं अपना, वो भगवान के साथ में, ये है स्वकीय। लेकिन ये भी लोअर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर भी रिस्पेक्ट रहता है भगवान के, एक लिमिट में रहते हैं, वो क्रॉस नहीं कर सकते उसको, जब मर्जी जाकर के कृष्णा से मिल नहीं सकते। एक रिस्पेक्ट रहता है। लेकिन परकिया में क्या है, ये इसीलिए हम लोग यहाँ पे भी बहुत है नहीं, चलता नहीं है फ्रेंड्स, ये गर्ल फ्रेंड हमारे हैं, वो कहाँ से आ रहा है? वहीं से आ रहा है। जी समझ रहे? सोर्स वही है। सोर्स वही है, समझते नहीं हम लोग, गलत कर जाते हैं। हम लोग तो ये समझना है, बताइए। सब चीज की सोर्स कृष्णा ही है, कृष्णा ही है। पर प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों को सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करना है, ये इंपॉर्टेंट है। सब गलत हम लोग उल्टा सीधा समझ के कर रहे हैं। हम लोग भी कृष्णा बन रहे हैं, एंजॉयर बन रहे हैं, वो सही नहीं, वो गलत है। सुखदेव गोस्वामी कौन है? उनको टेस्ट दिया गया था, ऐसे ही रूम के अंदर ऐसे उनको कपड़े खोल करके उनको छोड़ दिया जाता था, उसमें पूरा लड़कियां हैं हर दिन कई दिनों तक, और आ करके जनक जी को रिपोर्ट मिलता था कि क्या स्टेटस है उनका। वैसे ही उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता है,
पैदा जनक जी को वो उनका कहता कि जनक जी का रिपोर्ट उनको मिला प्रभु। नहीं, सुखदेव गोस्वामी के जो गुरु थे ना जनक जी, अच्छा जनक जी गुरु थे उनके? गुरु हैं, तो उनको पहले डिसाइपल को एक्सेप्ट करने से पहले वो टेस्ट चल रहा था, टेस्ट पीरियड में उसको ऐसे ही, उनको ये सुखदेव गोस्वामी भी वैसे ही हैं बिना कपड़े के, और उसमें पूरा लड़कियां ऐसे यूथ, और ऐसे छोड़ दिया ऐसे रूम में खाली, और फिर टेस्ट लिया जा रहा है क्या इनका जो है स्टेटस क्या था चेक करने के लिए। समझ में आ रहा है? ये समझने वाली बात है। पैदा हुए और चल दिए, और ऐसे ही नंगे स्त्रियां स्नान कर रही हैं, कपड़े को नहीं ढका। इस व्यासदेव गए हैं वहां पे, तो वहां पे उन्होंने अपने जो है तन को ढक दिया, उन्होंने कपड़े डाल लिए। वो प्रश्न करते हैं व्यास, अरे मेरा लड़का 16 वर्ष का जवान, तुम लोग जवान हैं, वो है नंग धड़ंग है, तुम लोग उसके, वो जब गया तुमको शर्म नहीं आई? मैं बूढ़ा बुजुर्ग आदमी, मैं आया और तुम लोग जो कपड़े ढक लिए, क्या है? समझ में आ रहा है? इस चीज को समझने वाली बात है, ये सब बहुत सतर्कता से समझना है। कौन है सुखदेव गोस्वामी, कौन है ये रामानुजाचार्य, कौन है शंकराचार्य, कौन है महाप्रभु, कौन है, ये क्यों छोड़ा? घर हम जो है यहाँ पे चढ़ते हैं, जब इस रास्ते में संन्यास आश्रम धारण करते हैं तो क्या होता है? इसमें वैराग्य होता है, संसारी स्त्री से जो उसको संपर्क नहीं होना चाहिए, उसको जो है स्पर्श नहीं होना चाहिए, दूर रहना चाहिए। समझ आ रहा है? जी। और कौन सुना रहा है ये गोपी गीत की रासलीला? कौन सुना रहा है? स्वयं सुखदेव गोस्वामी, जिसको इस संसार से मतलब, ये समझने वाली बात है, इसमें लेस मात्र काम नहीं है। रूपा जी कहते हैं ये संसार में जो जीव फंसा हुआ है इस काम में, वही काम, ये वासना जो उसका है, ये भगवान की रासलीला इसको सुनेगा तो प्योर हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, कामनाएं खत्म हो जाएगी उसके अंदर। समझ में आ रहा है? ये समझने वाली बात है कि जो इस संसार को छोड़ा, संन्यास लिया, जो कि इतना स्ट्रिक्ट लाइफ जीता है, और वो महाप्रभु का देखिए लाइफ, उसमें उनके जीवन में क्या जो है रासलीला, रोज गोपी गीत उनको इतना जो है ना प्रिय है, वही सुन रहे हैं। क्यों? वो क्यों सुनेंगे? समझ में आ रहा है? समझना है कृष्ण को। कृष्ण वहां पे उसमें जो गोपी है या भगवान है, लेस मात्र वहां काम नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति उसका श्रवण करेगा वो भी पवित्र हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को उसका अभी एक्सेस नहीं होना चाहिए। जब तक हमारे अंदर हृदय पूर्व पवित्र नहीं हो जाता, उसके अंदर हमको एंट्री नहीं, अलाउ नहीं, हमको नहीं जाना चाहिए उसके अंदर। जरूरत नहीं है चेक करने की, अपराध कर बैठेंगे, क्योंकि हम लोग शरीर के स्तर पे, जब तक हमारा पूरी तरह से हृदय पवित्र नहीं हो जाता है तब तक ये सब चीजें हमारे अंदर घुसेगी नहीं, समझ नहीं आएगा। तो कृष्णा बुक पढ़ना चाहिए, मुझे भी पढ़ सकते हैं? कृष्णा बुक पढ़ सकते हैं, संभाल करके, प्रार्थना करके। हाँ, कुछ ज्यादा इंटरप्रेट नहीं करना, क्योंकि अभी बॉडली प्लेटफॉर्म पे है ना, तो प्रे करके सही से गुरु महाराज को, प्रभुपाद को सही प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दें, और ज़्यादा माइंड अपना बॉडी लेवल पे जो है ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं चलाएं। ऐसे पढ़ लें, बहुत चीज़ें हैं जो समझ नहीं आएगी, नहीं समझने की जरूरत भी नहीं है। ट्रांसडेंटल है ना, दिव्य है। क्या दुर्गेश प्रभु जी कुछ पूछना चाहते हैं? क्या हाथ उठाए। तो समझ रहे हैं बात? ये है जब हमारा ये काम वासना ही तो है, इसको हमको संसार में फंसा के रखा है। यही तो काम को हटा दिए हम, इसको अपनी ये प्रसन्नता, जो खुशी है, जो एंजॉयमेंट हमारा है, वो कृष्ण को लगा दिए, बस हो गया काम, मुक्त हो गया। वो इस संसार में रहते हुए मुक्त हो गया। समझ रहे? यही मुख्य चीज है। और इसीलिए हमको ये दिव्य, इनकी भगवान की लीलाएं ये दिव्य है। ये बाहर के लोग इसको ऐसे एंजॉयमेंट के लिए, ऐसे इसके लिए सुनते हैं और जो है टॉपिक को छोड़ते हैं। ये साधारण नहीं टॉपिक है, इस टॉपिक को छेड़ने की चीज नहीं बात करने की चीज। प्रभुपाद जी ने मना किया, कभी चर्चा नहीं करेगी, क्योंकि बहुत उच्च स्थिति है, बहुत उच्च स्थिति है, उसका कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब तक पूरी तरह से हृदय हमारा प्योरीफाई नहीं हो जाता, जब तक सेल्फ रियलाइज स्टेज पे नहीं आते हैं, वो एंटर नहीं करेगा। कुछ भी नहीं एक्सेस है उसमें, कुछ भी नहीं समझ सकते उसको।
जी गुरु जी। समझ रहे हैं? तो उसके लिए हमको अच्छा हरिनाम, अच्छा कथा कीर्तन, अच्छा ऐसा बढ़िया जप और जो है, और जो प्रभुपाद जी ने जो नियम बताए, 4 नियम का पालन जब स्ट्रिक्टली ऐसा करेंगे तब जा कर के धीरे 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 उस चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं। फिर से धीरे धीरे ये सब ओपन होगा, रिवील होगा। जी गुरु जी। ठीक है, तो बंद कर दो, म्यूट कर दो। जी गुरु जी म्यूट कर। तो उसी तरह से ये जो यहाँ पे लीला जो कर रहे हैं भगवान, यहाँ पे आके गोकुल में जो यशोदा मैया के पास में ये जो उकल बंधन का लीला है, दामोदर लीला, इसलिए दामोदर इसको लीला कहते हैं। दाम उदर, कौन है भगवान? उनको क्या जरूरत है जाकर के, सच में चोरी करने की जरूरत है क्या? माखन चुराने का रोज रोज कंप्लेन आता है यशोदा में। अब बाहर लोग क्या सुनेंगे तो क्या समझेंगे? यही ना समझेंगे। जनरली देखिए, ये बहुत ही पावरफुल, भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं ना, उसमें से 2 लीला बहुत पावरफुल है। भगवान की बाल लीला और दूसरा ये रास लीला बहुत ही पावरफुल है। एक्चुअली 2 ही चीज में ज्यादा लोग फंसे हैं। जो अट्रैक्ट करने वाली चीज होती है, देखिए कोई भी बच्चा होता है ना, जल्दी से अट्रैक्ट कर लेता है सब लोगों को। बच्चे का जो भी काम होता है ना, जो कार्य करता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है। तो इसलिए बहुत स्पेशल है ये, यही डिफरेंशिएट करती है। भगवान जो गोलोक वृंदावन में जो कृष्ण है, और जो मथुरा में जो कृष्ण है, और जो जगह पे है कृष्ण, इसमें दोनों में डिफरेंस ये है जो हमने देखा था। उसमें 4 है ना, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, वेणु माधुरी और रूप माधुरी। तो ये लीला, ऐसा जो लीला, ये सब जितना भी कलंक है अपने ऊपर सब ले लिए। ऐसा चोरी का, डर का, रोने का, भूख का, ये सब जो है सिम्टम किसका है? छोटे बच्चों का। ये एक्चुअली जो बॉडी प्लेटफॉर्म से जो ऊपर हो जाता है मुक्तात्मा, उसके अंदर भी ये सब चीज नहीं आते हैं। ये थकान का, भूख का, पानी का, ये सब। प्रभुपाद जी 6 महीना तक ऐसे ही रहे, कुछ खाए ही नहीं थे जब जाने वाले सही छोड़ने वाले। सिर्फ जो है 2 ड्रॉप वो है चरणामृत तो जो है ले लेते थे, बस उतना ही। तो दिखाए तो ये सब सिम्टम नहीं, भगवान के सिम्टम नहीं है क्या? वो भगवान डर रहे हैं, भूख लग रही, क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, हाँ? ये सब किसका सिम्टम है? ये सब सिम्टम, हाँ, ये सब सिम्टम जो है दिखा रहे हैं, भगवान दिखा रहे हैं अपने अंदर। ये बहुत ही पावरफुल है और लोग उसको समझते हैं वैसा ही, अरे ऐसे ही हमारी तरह ही कृष्ण है। इसीलिए कहते हैं जब तक उनका शुद्ध भक्त से ऐसे श्रवण नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, जब ये सिर्फ वो ही जान सकते हैं। इसलिए भगवान करें अवजानंति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमास्तु। मूढ़ व्यक्ति जो मूर्ख है वो ही नहीं जान सकता, मुझे नहीं समझ सकता। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। इस तरह से जो व्यक्ति तत्वता जान लेता है भक्ति के द्वारा, शुद्ध भक्ति के द्वारा, तब फिर यहाँ से छोड़ने के बाद भगवान के धाम में जाता है। बंद कर दीजिए, मोड ऑफ पैशन बहुत है उनके अंदर। यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं तो ये लीला बहुत ही पावरफुल लीला है, जो बाल लीला है भगवान की। ऐसी लीला और सब अवतारों में नहीं देखने को मिलता है। ये कंफ्यूजिंग है बहुत, कृष्ण बहुत कंफ्यूजिंग है, स्पेशली जो गोलोक वृंदावन में है वो। और सब तो भगवान नारायण वैकुंठ में अभी कोई यहाँ पे जो ऐसा कोई किसी को ऐसा मन में नहीं आता है कि लक्ष्मी नारायण भगवान नहीं है, ऐसा कोई नहीं सोचता है। वहाँ है, पक्का है, किसी के अंदर भ्रम नहीं रहता। उसी तरह नरसिंहदेव है, उसमें भ्रम नहीं है, क्लियर है, दिख रहे भैया वहाँ कोई डाउट नहीं छोड़े भगवान, है ना।
उसी तरह से वराह है, नरसिंह है और वामन है, इन लोगों ने उन्होंने ऐसा कार्य कर दिखाया, लेकिन और दूसरा जो है चीज छोड़ा नहीं। लेकिन कृष्ण में ये क्या है, गोपियों की जो ड्रेस चुराना, ये क्या है, ये भगवान का काम है। 16,000 जो स्त्रियों के साथ शादी करना, ये क्या है, ये भगवान को ही होता है ऐसा काम करना है। यही सोचेगा। इसलिए बहुत डेंजर, बहुत मुश्किल है समझना भगवान की इस दिव्य लीला को। जब तक भक्त के द्वारा नहीं सुनेंगे, आचार्यों के द्वारा नहीं सुनेंगे, तब तक नहीं समझ सकते। कह रहे हैं ये नरकासुर कौन है, उनका ही बेटा है, भगवान का बेटा है, और ले जाके 16,000 जो है 100 जो है वो राजाओं की जो है बेटियों को बंद कर दिया जेल, और वो प्रार्थना कर रही है भगवान से बचाने के लिए। और शास्त्र में ऐसा बताया गया है, वैदिक लाइफ ऐसा है कि अगर स्त्री, अगर लड़की पिता के घर से अगर दूसरे के घर चली गई एक रात के लिए दूसरे के पास में, तो उसको उसका स्पर्श किसी और पुरुष के साथ हो गया तो उसको कोई स्वीकार नहीं करना चाहिए, उसको स्वीकार नहीं करता वापस। समझ में आ रहा है? अंबिका अंबालिका के केस में हम लोग देखे थे ना, फिर से वापस उसने स्वीकार नहीं किया था, उसका अफेयर था ना कहीं, कौन है, अंबा के साथ में था ना, हैं? जी जी, अंबा और वो वापस लेके चले गए, जो क्या नाम है, भीष्म पितामह, और उन्होंने बताया कि नहीं, मैं नहीं आपके साथ में जा सकती हूँ, तो छोड़ दिए। लेकिन जब छोड़ दिया तो उसने स्वीकार नहीं किया, बोला नहीं मैं नहीं स्वीकार कर सकता, तुम वापस जाओ। समझ में आ रहा है? ये सिस्टम था। तो इनको पता चल गया अभी मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा। कृष्ण जाकर के बचाए, किसको बचाए, किससे? अपने बेटे को मारे हैं, धरती माता जो बचा रहे हैं ना भगवान वराह अवतार में, तब ये जो है पुत्र हुआ, धरती माँ है और भगवान उनके पिता है, अब मार रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ? गलत व्यक्ति का संग आ गया। पुत्र किसका है? भगवान का, और संग किसका हुआ? असुर का, बाणासुर का। संग करके ऐसा वो भी असुर बन गया, भगवान को ही मारने के लिए रेडी हो गया, ऐसे गंदे हरकत करने लगा। समझ में आ रहा है? तो आचार्य बताते हैं कि एक्चुअली कृष्ण के जो पिताजी हैं वसुदेव जी के कितनी पत्नियां थी? 16,108। वसुदेव जी की, कृष्ण के वसुदेव जी की, अच्छा, उनकी मतलब उनकी माता थी, और वो थी, क्या नाम है, रोहिणी माता। हाँ, 16 पत्नियां थी भगवान वासुदेव जी। समझ गए? तो भगवान कृष्ण का ऐसा बताता है आचार्य कि तो भगवान ने ऐसा माना था कि मैं जो है पिताजी की 16 पत्नियां हैं, तो मेरा कम से कम 8 रहूंगा, मैक्सिमम 8 होना चाहिए, उसके बाद नहीं। तो जब ये 16,108 जो 16,100 जो पत्नियां जो लड़कियां थी राजा की, उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया, तो भगवान पहले मना कर दिए कि नहीं हैं। तो जब उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अब हमको कोई स्वीकार नहीं करेगा, अब प्रभु आप पूर्ण पवित्र हैं, आप ही जो एक गंदा हो चुका है ऐसा व्यक्ति, उसको आप ही एक स्वीकार करके उसको पवित्र कर सकते हैं, तो आप कृपा करके हम लोगों को स्वीकार कीजिए। तो भगवान स्वीकार करते हैं उनको, ठीक है कहते हैं, और फिर 16,100 ऐसे उनको ऐसा व्यवस्था देते हैं। अभी आज के संभव है संसार में, ये भगवान है, ये भगवान की कृपा है। जी गुरु जी। कम वा दयालु शरणम ब्रजेम, कहते हैं क्या? अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघासया अपायत अपि असाध्वी। कह रहे हैं ये बकी है, जो बकासुर की
बहन पूतना आई थी किसके लिए? अपने स्तन में कालकूट जो ऐसा खतरनाक विष था कि तुरंत भी टच होगा तुरंत मर जाएगा वे, और भगवान को विष पिलाने के लिए आई थी। लेकिन क्या ड्रेस क्या था? वो साध्वी नहीं थी, असाध्वी कर रहे हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? लेभे गतिम, उसको क्या गति दे देते हैं? ना धात्री अच्युता तत्वन्यम कह रहे हैं, लेभे गतिम धात्री अच्युताम तत्वन्य कमवा। कह रहे हैं कि कौन और दयालु होगा प्रभु आपसे? कमवा दयालु शरणम व्रज, ऐसा और आपसे बड़ा दयालु कौन कोई होगा? जो कोई व्यक्ति किसी को विष देकर के मारने के लिए आता है और आप जो उसको माता का दर्जा देकर के को लोग वृंदावन में ऐसा दे देते हैं। धात उसका करना धात्री का बोल ये बहुत ही पावरफुल श्लोक है, जिसमें जो सुखदेव गोस्वामी जब बचपन में जैसे ही उनका जन्म होता है, वो तुरंत ही माता के गर्भ से निकल के कहाँ चले जाते हैं? जंगल में चले। और वहां पे ये अपने शिष्यों को भेजते हैं सिखाने के लिए, बताने के लिए। व्यासदेव जाके वहां पे लकड़ियां काटते हैं और ये जो है बढ़िया ऐसे कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, सुनाते हैं। उसमें जब ये सुनते हैं कि क्या ऐसा भी कोई व्यक्ति है, तो उनके पीछे भागने लगते हैं। कैसा व्यक्ति मुझे समझ नहीं आया। भगवान कृष्ण की जो महिमा, ऐसा करुणा, ऐसा उदार व्यक्ति। तो तब वो पूछने लगते हैं कहाँ से सीखा, कौन सिखाया, कहाँ से तुमने सुना है? और तब उनके पीछे पीछे तो बोलते हैं चलो तुमको हम लेके चलते हैं, और उनको लेकर के जाते हैं व्यासदेव के पास। व्यासदेव जी उनको तब ये जो है बैठा करके उनको सिखाते हैं, सुनाते हैं। ये फिर पूरा जो है भागवत कथा उनको सिखाते हैं। आत्मरमण वाला श्लोक ही क्या? आत्मरमण से आत्मरमण वाला नहीं, अहो भक्ति दो है। एक भगवान की सुंदरता का वर्णन करते हैं, और एक ये जिसमें भगवान के हृदय का इतना करुणा है, उनका इतना उदार है भगवान, इतना करुणामयी है, उसका वर्णन सुन करके उनका हृदय पूरा वो हो जाता है। तो ये बताते हैं कि ये भागवतम इतना पावरफुल है कि यहाँ तक कि जो ब्रह्मवादी है, जो उस ब्रह्म में लीन है, उसको भी खींच लेता है, उसका भी हृदय जो है अट्रैक्ट कर लेता है। ये जो है इससे वो करते हैं, प्रूफ करते हैं। ये पावर भगवान की जो है इस ऐसे जो दिव्य, ये दिव्य है, लीलाएं दिव्य है, साधारण नहीं है। सोचिए जो ब्रह्मवादी है, जिसको संसार से कोई लेना देना नहीं है, हैं? वो खींचा चला है इसे। तो ये जो भी कथा चल रही है, जो लीलाएं चल रही हैं, ये दिव्य है। ये संसार से इसका थोड़ा भी लेस मात्र इसमें वो नहीं है, अटैचमेंट नहीं। इसलिए इनकी जो लीलाओं को सुनेगा वो भी पार हो जाएगा। उत्तम श्लोक विक्रम है। कैसे समझ रहे हैं? जो भी लीला देख लीजिए, ताकि ऐसा खतरनाक लीलाएं हैं इनका। अभी ऐसे ही इसके ऊपर जो है वो करते हैं, लांछन करते हैं सब। ये जब तक आचार्यों के मुख से नहीं सुनेंगे तब तक नहीं समझ सकते हैं क्या है रहस्य, क्या है, क्यों ऐसा भगवान ने लीला किया। बचपन में पैदा होते ही घर छोड़ करके भाग गए कंस के डर से। क्या भगवान रक्षा करेगा? अपना ही अपने लिए रक्षा करने के लिए भाग के मथुरा में पैदा हुआ, उसको चला गया रण छोड़ दिया, लड़ाई में भाग जाता है। तो कितनी मतलब रहस्यमय है ना उनका जन्म। ऐसा जन्म इतना रहस्यमय है, खतरनाक। वहां से फिर इतना हर दिन जो है
लेकिन देखिए हर दिन जो है वो सुनते हैं कि जो है कंस जो है हर हर रोज सुबह दोपहर शाम ब्रेकफास्ट में डिनर में और उसमें भेजता था एक असुरों को कृष्ण के पास में। और वो कृष्ण कैसे हैं, टॉय जैसे बच्चे खिलौना कैसे तोड़ देते हैं ना खेल खेल में। लाए टाइगर है, अगर सच में टाइगर हो तो सामने अगर दिख जाए तो सबका हालत खराब हो जाएगा। लेकिन खिलौना जब लाते हैं बच्चों को खिलाने के लिए तो बच्चे खेल खेल में हाथी है, लायन है, उसको तोड़ देते हैं। वैसे भगवान ऐसे वो कंस भेजता था और वो खिलौने की तरह से भगवान तोड़ देते थे उसको। तो ये सभी बहुत ही दिव्य। तो यहाँ पे ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों करते हैं भगवान, क्यों अवतार लिए यहाँ पे? तो यहाँ पे भी अब अगर देखेंगे यहाँ पे लीला नारद जी की, तो नारद जी क्या कर रहे हैं? अभी जब मैं यहाँ पे नहीं आया था कृष्ण कांड में, तब से पहले तो मेरा यही कॉन्सेप्ट था कि ये तो सिर्फ झगड़ा लगाने वाले नारद, ये कैसे भक्त हो सकते हैं। पर मुझे तो कई साल लग गया ये इससे निकलने के लिए कि ये ऐसे ये शुद्ध भक्त हो सकते हैं क्या, ऐसा भी कोई भक्त होता है क्या? मानने के लिए रेडी नहीं थे कि इतना गलत कॉन्सेप्ट। हम देखते ही देख सिर्फ झगड़ा लगाने जा रहे हैं, जहाँ जाते हैं भाई वहाँ झगड़ा लगा दिए। दिमाग में ऐसी दिखाती थी नारद जी, नारायण नारायण और और वहाँ बिड़ा दे शुरू कर दिए अपना। तो समझ में नहीं आता कि ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था, बहुत समय लग गया, बाद में समझ में आया कि ओ तो ये दिव्य जो ऐसे शुद्ध भक्त हैं भगवान के, भगवान का लीला इतना साधारण नहीं। अभी क्या है, वासुदेव जी कंफर्म कर दिए, बता दिए, शपथ ले लिए कि नहीं भाई अब जो भी होगा बच्चा जो भी होगा मैं उसको ला करके आपको दूंगा। आपको 8वें बच्चे से डर है ना, मैं बच्चे ला करके दे दूंगा आपको। और ला के दे रहे थे और कम छोड़ने लगा, बोला नहीं मुझे तो 8वें से है, तो क्या जरूरत है अभी इसको मारने के लिए। अभी सब कुछ ठीक है, बताइए अभी साधारण व्यक्ति के तो बुद्धि से यही नहीं भैया कि अब सब ठीक चल रहा था, आपको क्या उसमें अटक करके आएंगे होते। नारद जी फिर वहां पहुंच गए और कह रहे रे भैया ये जो देखो ये कमल का फूल पंखुड़ी देखो, तो इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर से गिनो किधर कौन सा 8 है। उसका दिमाग घुमा दिए। अभी तुम सोच रहे हो ये पहला है, विष्णु का तुम जानते नहीं हो कैसा है। किधर से काउंटिंग करेगा क्या पता है तुमको। और ऐसा उसका कान भर दिए, अभी सबको बुलाने लगे, मारने लगे। क्या करेगा मुझे इसका? अरे इंटरेस्टिंग। अरे साधारण व्यक्ति यही सोचेगा अरे भैया सब ठीक चल रहा था, आराम से थे वासुदेव, और तुम जो है जबरदस्ती उसको ऐसा पिंच कर दिए भैया, फिर तो मार रहे हैं आंखों के सामने, कितना दर्दनाक है। तो उसके अकाउंट में पायस एक्टिविटी था जिसकी वजह से उसके अंदर करुणा ये भाव आया था। अब ऐसा होता तो ये अत्याचार इतना कर रहा था कि लोगों के ऊपर वो जो है हर दिन बहुत त्राही कर दिया था। तो और जैसे अगर ये उसका गड़ा भरता नहीं पाप का तो भगवान आते नहीं। तो जब तक भगवान के भक्तों के ऊपर ये अत्याचार नहीं होगा तब तक भगवान जल्दी आते नहीं। समझ रहे? वो स्टार्ट हम लोग यहीं से किए थे ना प्रहलाद महाराज के। तो आप गूढ़ जा करके देखिए भगवान जब आ रहे हैं उसका एक्चुअल कारण क्या है। भगवान अपने भक्तों का जो दर्द नहीं देख सकते, अब उनको आना पड़ता है। तो इतना गुजर रहे हैं, इतने एक के बाद एक बच्चे ऐसे जा रहे हैं, और इस तरह से वो स्पीड फास्ट कर दिए ताकि जल्दी से भगवान आ पाए। उनको देखा नहीं जा रहा, उनको समझ में आ रहा है? तो चाहते हैं कि भगवान जल्दी आए और इसको जल्दी खत्म करें। समझ? ये जो है रहस्य, ये कारण है ऐसा। तो इस तरह से सब जगह पे देखिए जो भगवान है या भगवान के भक्त
अगर वो भक्त है, बंद कर दीजिए, अगर भक्त है तो उसके मन में कभी भी उसको कोई चाहे मार दे, गाली दे दे, कुछ भी कर दे, बड़ा से बड़ा नुकसान कर दे, वो उसके मन में कभी भी उसके प्रति द्वेष नहीं आ सकता है। समझ में आ रहा है? अपने जो दुश्मन है उसके प्रति, समझ रहे हैं? अगर आ गया तो वो भक्त नहीं है। समझ में आ रहा है बात? तो नारद जी जा रहे हैं और दोनों नल और कुबेर क्या कर रहे हैं? नंगे जो है वहां पे वो पानी के नदी के अंदर जो है क्रीड़ा कर रहे हैं। जो वहां पे स्त्रियां हैं स्वर्गलोक में, है ना, अप्सराओं के साथ, वो कह रहे हैं नारद जी, रे तुम कैसा तुम्हारी स्थिति हो गई, कितना गिरा लिए अपने को, ऐसा तुमको स्वर्गलोक में देवताओं के कुल में ऐसा जन्म हुआ है? और तुम ऐसा आचरण कर रहे हो। उनके अंदर थोड़ा शर्म था, अरे नारद जी आ रहे, उन्होंने अपने कपड़े के ऊपर तो अपने शरीर के ऊपर कपड़ा डाल दिया, लेकिन इनको इतना नशे में थे कि इनको होश नहीं है। जब नारद जी जब श्राप दिए ना तो तुरंत होश, जो नशा टूट गया उनका फिर तुरंत गिर पड़े नारद जी के चरणों में। तो जहां पे भी हम देखेंगे ये श्राप हो, गुस्सा हो, ऐसा जो भी दिखता है, या प्रेम हो, भगवान का प्रेम या गुस्सा, दोनों ही जीव का कल्याण, उसमें जीव का कल्याण है। समझ रहे? तब जा करके, क्योंकि वो सुधारना चाहते हैं। अभी ऐसा स्थिति कर लिया, इतना खराब कर लिया, इसमें देखेंगे बहुत सुंदर सीखने की चीज है। इतना खतरनाक है पैसा। वो किसके हैं? बेटे कुबेर के बेटे हैं ना, संपत्ति का उनके पास नशा है, मद हो गया। और ऊपर से चेले किसके हुए थे? उनको बहुत इनका फेवर था, किसका? शिव जी का भी है। तो दोनों है, धन का भी और पोजीशन का भी। बस अब क्या करना है, अब कौन हो नारद और कौन हो विष्णु, कुछ नहीं फर्क पड़ता है कोई नहीं उनको है? बहुत खतरनाक। इसलिए कुंती महारानी कर रही है, प्रार्थना कर रही है। क्या है? न धन, भगवान भी कह रहे हैं, महाप्रभु भी कर रहे हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश काम मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी। बहुत ये अगर ऐसा हो जाए, प्रार्थना करना चाहिए हमको। ये अगर जीवन में आ जाएगा तो नाम फिर उतर जाएगा, फिर नाम तब होने लगेगा। ऐसा ये जब हमारे जीवन में ऐसा स्थिति आ जाए, जब किसी प्रकार की ऐसी कोई कामना नहीं हो, किसी प्रकार की कोई इच्छा, न धनम, कोई धन की कोई कामना है, न जन्म, न मेरे बहुत सारे फॉलोअर मेरे पीछे जो है ऐसे चाहने वाले हो, सपोर्ट करने वाले, घर परिवार मित्र रिश्तेदार, ये सब सपोर्ट नहीं चाहिए, नहीं मां। ना सुंदरी, न कोई बहुत सुंदर स्त्री का कोई इच्छा, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम है। बहुत सारा कोई हमारा ग्लोरिफिकेशन नहीं। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे। बस एक ही प्रार्थना, क्या? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकीते। अहेतुकीते, बस अहेतुकी भक्ति। कैसी भक्ति? हाँ, ये भक्ति भी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सा? एक तमोगुणी भक्ति होती है, गुणीभूत बोलते हैं उसको। तमोगुणी भक्ति में क्या होता है? उसमें भक्ति करता है, लेकिन किसके लिए? भौतिक इच्छा के लिए नहीं, भौतिक इच्छा के लिए नहीं करता है।
वो भगवान को मारने के लिए करता है या किसी को मारने के लिए भक्ति करता है। ब्रह्मा जी का भक्ति करता है जो। हाँ नहीं, विष्णु का भी भक्ति करता है पर उन्हीं को मारने के लिए या दूसरे को मारने के लिए। अब ये क्या है, ये सब असुर क्या है, ये भक्ति करते हैं, इनको क्यों ऐसा मिल जाता है? आपको क्या लगता है कैसे इनको ये जो है वो मुक्ति मिल जाती है इनको? इसका शरीर मुक्ति कैसे मिल जाती है? जो मारते हैं भगवान जो है उनको, राक्षसों को, जो भी है जितने भी ये असुर हैं, कैसे हो गया? अब कौन के स्टेज में क्या है? हाँ वो भक्ति है, भक्ति का अंग है ना। क्या कह रहे प्रहलाद महाराज? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम, हाँ सख्यम आत्मनिवेदन। ये एक भी अंग अगर कोई परफेक्ट कर दिया वो प्राप्त कर सकता है भगवान को। और ये क्या है, नित्य जो है उनका स्मरण कर रहा है। हाँ, पर किस लिए? रात में भी उसको नींद नहीं आती थी, उसको जग जाता था, अरे विष्णु आ गया सपने में भी इतना वो अनन्य चिंतन तो मामू कर रहा है, अनन्य चिंता भगवान का, समझ आ रहा है? लेकिन किस लिए? वो मेरा दुश्मन है, विष्णु को मारना है। प्रभु जी जो हिरण्यकशिपु जो दिन रात चिंतन करते तो भक्ति कर रहे थे। भक्ति है ना, भक्ति का ये अंग है। मतलब भगवान के संपर्क में आप किसी भी तरह से आप आ जाइए, कोई भी प्रभाव से अभाव से, कुछ नहीं है तो चले जाइए, भगवान का शक्ति देख के प्रभाव से चले जाइए उनके पास, अभाव से कुभाव से। ये क्या है, कुभाव से जाते हैं सब भगवान को मारने के लिए, हाँ, या स्वभाव से, उनके भगवान के स्वभाव से परिचित जो भगवान के भक्त हैं, किसी तरह से उनके पास संपर्क में आ गए, बस आपका कल्याण निश्चित है। समझ आ रहा है? जी गुरु जी। हाँ, तो ये जो भक्ति है ये भक्ति कर रहे हैं इसीलिए इनको जो राक्षस है और जो ज्ञानी है, जब इनको जो मुक्ति मिलती है, सेम मुक्ति मिलती है, सायुज मुक्ति। ज्ञानी योगी जो है वहां पे जाते हैं और ये भी इनको मारते हैं। कैसे, क्या है समझ आ रहा है? हाँ, सेम उनको मुक्ति मिलती है, इनको भी सेम। क्यों? ज्ञानी योगी भी तो वैसे ही करते हैं। हाँ स्पिरिचुअल साइड करते हैं और वो भी भगवान को भी वो करते हैं। हाँ, तो यही, या तो अपने को मारना है या दूसरे को मारना है या भगवान को मारना, मतलब मारना कामना है तो उसको मुक्ति कैसी मिलती है? सहज मुक्ति, जो है ब्रह्म ज्योति में जाती है। ये होती है क्या है? तमोगुणी भक्ति। हाँ, एक होता है रजोगुणी भक्ति। रजोगुणी भक्ति में क्या करते हैं? इसमें भौतिक कामना से जो भगवान की भक्ति करता है उसको रजोगुणी करते हैं। और इसके बाद होता है एक सत्वगुणी भक्ति। सत्वगुणी भक्ति क्या है? जिसमें हाँ बोलिए। वो सत्वगुणी मतलब जो लिबरेशन टाइप हो गया जी। हाँ करेक्ट। मुक्ति। हाँ, जो भक्ति करता है किसके लिए? मुक्ति प्राप्त करने के लिए, कुछ मुक्ति की इच्छा है, वो सत्वगुणी भक्ति है। ठीक है, भक्ति थोड़ी हुआ ना, उत्तम भक्ति नहीं है माता जी। ये तीनों भक्ति जो है कोई ना कोई हेतु है, कारण है ना? तो ये उत्तम भक्ति नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कैसा? अहेतु की भक्ति। अब इसके ऊपर एक और भक्ति है जिसको शुद्ध भक्ति बोलते हैं, उसको अहेतु की भक्ति कहते हैं, उसको उत्तमा भक्ति कहते हैं, त्रिगुणातीत भक्ति कहते हैं। समझ में आ रहा है? भक्ति शुद्ध भक्ति वो उत्तम भक्ति है जिसमें अब कोई हेतु नहीं है, मात्र कृष्ण। हाँ, हमको वही करना है। इसीलिए तो भगवान बता, इसलिए तो रूप गोस्वामी बता रहे हैं, हमको सिखा रहे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं हम लोगों को जो मिल रहा है, जो हम लोग कर रहे हैं, वो मतलब सोच नहीं थे, सबसे उत्तम चीज है, श्रेष्ठ चीज है अहेतु की भक्ति। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। इसी तरह से रूप गोस्वामी भी कर रहे हैं, इसलिए जो सुखदेव गोस्वामी भी कर रहे हैं पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में, सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यही आत्मा सुप्रसिद्धति। तब जाकर के जीवात्मा का हृदय पूरी तरह से तृप्त होगा, आनंदमय होगा। कब? जब ये अहेतु की भक्ति करेगा, उसके पहले नहीं हो सकता उसको संतोष पूरी तरह से।
समझ में आ रहा है? लेकिन सतोगुणी भक्ति और तमोगुणी भक्ति दोनों का रिजल्ट एक ही है प्रभु जी। नहीं है, कैसे कैसे एक नहीं है? ब्रह्म ज्योति तो नहीं दोनों का। नहीं, सत्वगुण भक्ति मतलब अब उसमें अलग अलग हो सकता है ना, अलग अलग लेवल पे जा सकता है। अच्छा। ठीक है, और सतोगुणी भक्ति में ये भी है कि फिर वो ग्रेजुअली वो ट्रांसेंडेंट करके जा सकता है, आगे भी जा सकता है। लेकिन तमोगुणी में कुछ चांस नहीं है। नहीं, वो गिरेगा। प्रभु जी रजोगुणी भक्ति में? रजोगुणी भक्ति का मुझे क्लियर पता नहीं है, पर ऐसे कामना के लिए है ना माता जी, ऐसे उनको कामना होती है और फिर मतलब वो प्योरीफाई होता है। भगवान के पास में आने से एक फायदा ये है माता जी कि जैसे ध्रुव महाराज का है स्टेज, ध्रुव महाराज कामना के लिए गए हैं, है ना, पोजीशन के लिए गए हैं ना, लेकिन क्या हो गया, जब भगवान का दर्शन हुआ तो प्यूरिफाई हो गया, तो फिर बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान ने उनको अपना धाम दे दिया, एक अलग से धाम दे दिया, स्पिरिचुअल है तो उनको धाम दे देते हैं भगवान, जो उसके लिए ऐसे भी कामना के लिए भी जाता है। प्रभु जी उसमें जो क्या नाम है, जो चैप्टर 7 में जो भगवद गीता में लिखा हुआ 4 प्रकार के जो आते हैं, अर्थी अर्थाती जिज्ञासु ज्ञानी, तो ये जो 3 प्रकार के जो बने वो इसी में फॉल करते हैं क्या? ना 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 ना, वो भक्ति नहीं करते। लेकिन वो भी जैसे ग्रेजुअली वो भी मतलब जाते हैं ना, जैसे वो ग्रेजुअली जाएंगे, वो टाइम लगेगा, ये उसके नीचे का है स्टेज। अच्छा, ये अभी जो आप बता रहे हैं वो उससे नीचे का है या वो नीचे? वो ऊपर है, ये हाँ, वो आगे है, अभी अनन्य में आ गए हैं, अभी ये उनके पास आते हैं, ये अभी ये स्टार्टिंग कर रहे हैं, किसी न किसी कृपा से थोड़ा है उनके अंदर स्वीकृति, और ये आए हैं अभी, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये डायरेक्ट भक्ति कर रहे हैं। तो ये आप जो बता रहे हैं ये ऊपर है? ये ऊपर है, श्रेष्ठ है, ये डायरेक्ट भक्ति है। उनसे ऊपर है? हाँ हाँ, उनसे ऊपर। वो जस्ट अभी कहीं ना कहीं से कृपा उनको मिला है, स्वीकृति है उनके अकाउंट में, और कृष्ण के पास अभी आए, जैसे उनको कुछ चाहिए, दुखी हो गए, कष्ट में है, दुख में है, पहुंच गए भगवान के पास में, बहुत प्रॉब्लम है भगवान मेरा। ये तो निरंतर भक्ति करे, तो निरंतर कृष्ण का चिंतन, वो निरंतर चिंतन चल रहा है, वो जो चल रहा है ना वो डायरेक्ट भक्ति है, वो साधारण नहीं है, वो बहुत उच्च है, समझ रहे हैं? वो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, वो जस्ट स्टार्टिंग, वो हम लोग उस स्टेज में है अभी, जब एक दो थप्पड़ लगता है तो हम तुरंत कृष्णा के पास जाते हैं, वैसे बचा लो कृष्णा, कोई नहीं है हमारा देखने वाला। ठीक है, ये बहुत ऊंचा स्थिति है। वो डरता थोड़े, कंस किसी से डरता था, सब जो उससे देवता और सब डरते थे, वो उसका बहुत उच्च स्थिति है, समझ रहे हैं? वो साधारण नहीं है। लेकिन उसके ऊपर लेकिन उससे ऊपर, सबसे ऊपर जो है अहेतु की भक्ति, ये है जो रूप गोस्वामी कह रहे हैं, क्या क्या कहते हैं, सेवनम भक्ति उच्यते, वो ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते, उसके बाद एक और श्लोक है, हाँ, ये जो है इसमें भक्ति का डिफिनेशन कहते हैं, बताते हैं, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते, इसको भक्ति कहते हैं, कह रहे कि ये भक्ति है। और इसके बाद कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम, अब इसमें किसी भी प्रकार का अभिलाषा नहीं, सभी अभिलाषा शून्य हो गई एकदम, मात्र एक कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। इसमें एक बात, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, भगवान कहते हैं देखिए भक्ति क्या है, किसी तरह से भी कृष्ण की सेवा में लग गई, हाँ, कृष्ण के संपर्क में आ गया तो भक्ति हो गया, समझ में आ रहा है? लेकिन उसमें उत्तम भक्ति कब कर रहे हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, ये है अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम, वो जो कृष्ण के हृदय को, कृष्ण की इंद्रियों को, कृष्ण की तृप्ति, इंद्रिय की तृप्ति, उनकी प्रसन्नता के लिए जो हम कार्य करते हैं, भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो उत्तम भक्ति, वो श्रेष्ठ भक्ति। जो भी हम करें कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण को क्या अच्छा लगेगा, क्या ये करूंगा तो वो उत्तम भक्ति है, ऐसा सोचें, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करो, कृष्ण की खुशी के लिए।
समझ रहे? जी गुरुजी। तो वहां पे बता रहे हैं, इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि ये ऐसा अहेतु की भक्ति हमको करनी, हेतु वाली नहीं करनी। इसमें जिसमें हेतु अपना हेतु हो नहीं, वो नहीं। तो हमको उस स्टेज पे गोलोक वृंदावन में सब अधिकार समझते हैं, कृष्णा मेरा है, कृष्णा का ध्यान देना है हमको, है ना। जब उठा करके रखते हैं गोवर्धन तो इनको चिंता हो जाता है, कह रे रे ये कृष्णा का हाथ दर्द कर रहा होगा, चलो चलो लगाते हैं। बस समझ आ रहा है? ये पावर है वहां पे योग माया का कि सब भगवान हर दिन मार रहे हैं, सुबह दोपहर शाम राक्षसों को मार रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको नहीं लगता है कि ये कृष्णा जो है ना कोई भगवान है। ऐसा ही लगता है, हाँ ठीक है। और कुछ भी हो गया, पूतना पकड़ के लेके गई यशोदा मैया, नंद महाराज वो गाय के जो है गोबर से गोमूत्र से उनको स्नान कर रहे हैं और बुला करके ब्राह्मणों से जो है स्वस्ति वाचन करवा रहे हैं। अरे इसको कोई भूत उत्सव पकड़ लिया, थोड़ा सा विष्णु का प्रार्थना कर रहे हैं, रक्षा करो मेरे बच्चे की। भगवान मुंह में दिखा दिया अपने खोल करके, सभी ब्रह्मांड दिख रहा है। हाँ थोड़ी देर के लिए चिंता हुआ उनको, और फिर से वो मानने के लिए रेडी नहीं कि कृष्णा जो है भगवान है। मेरा ही बच्चा, इसको कुछ हो गया, मुझे ही लग रहा है कुछ हो गया। ये गोलोक का जो है, वृंदावन का जो है, ये स्पेशल है। सब कुछ देख रहे हैं लेकिन फिर भी उनको विश्वास, उनको लगता है ये मेरा फ्रेंड है। कृष्णा को कोई भगवान नहीं समझ। समझ आ रहा है? तो हम लोग आगे हो सकता है पढ़ेंगे, दामोदर अष्टकम पढ़ेंगे, तो उसमें ये सब डिफरेंस होने से, तत्व होने से, पता होने से, तब हम तुरंत हमारे दिमाग में वो चीज पॉइंट होती है। अब जब भी अब गाएंगे ये दामोदर अष्टक गाएंगे तो उसमें क्या कह रहे हैं भगवान, वो जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो कृष्ण जो गोकुल में है, जिसको नंद यशोदा जो है, यशोदा मैया उसको जो है मक्खन बनाती हैं और उसको वो मक्खन फोड़ता है, जो है उनको खिलाता है बंदरों को, और उसको रस्सी से बांध रहे हैं उखल में। वो कौन है? वो कौन लीला, ये लीला कौन करेगा? गोलोक वृंदावन कृष्ण, और दूसरा कृष्ण नहीं कर सकता ऐसा लीला। ये इसलिए इसको बोलते हैं लीला माधुरी। ऐसा माधुरी, माधुरी मतलब प्रेम, माधुरी मतलब वो इतना प्रेम करते हैं कृष्ण से कि वो कृष्णा को अपना समझते हैं। कृष्णा को उनको चिंता नहीं है कि मेरा क्या होगा, कैसा कौन भगवान क्या है, ऐसा। वो कृष्णा से इतना अटैचमेंट है उनको, इतना शक्ति कि उनको कृष्णा के अलावा और कुछ नहीं पता है, वो सिर्फ कृष्णा के लिए जीता है ऐसा। तो ये डिफरेंस है वहां पे। जो भक्ति है गोलोक वृंदावन की, जो भक्ति है कृष्ण के, और जो है और जो लोगों में, हम समझ में आ रहा है? जी जी। आचार्य जो है उसको खोलते हैं। अब हम लोगों को क्या अच्छे से भगवान के नाम का जब कीर्तन करना है, प्रार्थना करना है, तब धीरे धीरे ये रिवील होगा, सब पता चलेगा हम लोग। तब हम लोग जब भक्ति करेंगे ना तो आनंद आएगा, तब रस आएगा। ठीक है? जी। किसी का कुछ प्रश्न है? प्रश्न है कुछ तो कीजिए, नहीं तो फिर बंद करेंगे। प्रभु जी के प्रश्न। हरे कृष्ण जी। प्रभु जैसे कि बताया ना आपने, गोलक वृंदावन में जो भाव रहता है ना, जैसे कृष्णा मेरा है या मैं कृष्णा का हूँ, उसमें श्रेष्ठ कौन सा है, हमारे को क्या भाव होना चाहिए? वही बताया ना प्रभु जी, मैं कृष्णा का हूँ, ये गोलोक वृंदावन का भाव नहीं है, ये वैकुंठ का है जी। वैकुंठ में जो रहते हैं, वैकुंठ में 5 रस नहीं है, सिर्फ 2.5 रस है। शांत रस है, दास रस है और सख्य रस है। सख्य रस पूरा नहीं है, आधा है। तो जो सखा है, फ्रेंड है, कृष्णा को समझते हैं, उसमें भी वो इंटीमेसी नहीं रहे, क्लोजनेस नहीं होता है। कृष्णा जब जो मर्जी जैसा मर्जी वो उसके साथ शेयर नहीं कर सकते। एक लिमिट है, एक रिस्पेक्ट है, एक फ्रेंडशिप होता है ना। हमारा फ्रेंडशिप हो गया बड़ा व्यक्ति के साथ में, तो एक हमारा एक उसके प्रति डिस्टेंस होता है, क्लोज नहीं होता है। और एक दोस्ती है कि उसके साथ उसको मार दिया, चढ़ गया उसके ऊपर, उसको बोलते हैं कृष्णा वृंदावन में क्या करते हैं, तू हार गया, अब तू हमको पीठ पे, तू चल, तेरे पीठ पे चढ़ेंगे, तू लेकर के चलेगा। समझ में आ रहा? ये है इंटीमेसी कृष्णा। तो यहाँ पे वो कृष्णा मेरा, गोलोक वृंदावन में जो है वात्सल, अब वो स्टार्ट होता है, मेरा कृष्णा है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो साख्य, वात्सल्य और माधुरी में, वो गोलोक वृंदावन में होता है कि ये कृष्णा मेरा है, कृष्णा का मेरा ध्यान, मुझे कृष्णा को ध्यान देना है।
उसके पहले कृष्णा हमारा ध्यान देता है। वो कहाँ पे होता है? वैकुंठ में। जी वैकुंठ में मैं कृष्ण का हूँ, ऐसा वो भाव रहता है। कुछ भी होता है वो कृष्ण के पास में जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, मदद मांगते हैं। लेकिन वैकुंठ में ऐसा नहीं है। वैकुंठ में कृष्णा कोई नहीं समझता है। कृष्णा का वो कृष्णा उनका बच्चा है, उनको ध्यान देना है और कृष्ण को उसमें आनंद आता है। जी प्रभु जी। ठीक है। एक और क्वेश्चन है प्रभु। हम्म। जैसे कि नरकासुर, आपने बताया कि नरकासुर जो है भगवान का बेटा है, तो भगवान का बेटा है वो तो सिर्फ वो सत्वगुण में होना है और वो पूरा तो भगवान का गुण उनके उस अंदर रहेगा। कैसे वो पूरी तरह क्या कर सकता है और कैसे वो गलत काम कैसे कर सकता है? सत्वगुण नहीं प्रभु जी, गलत बोल रहे हैं। सत्वगुण कैसे होगा? भगवान का बेटा है तो भगवान का अंश है, तो फिर भगवान का अंश तो गलत हो ही नहीं सकता उसमें। सत्वगुण का मतलब, ये तो गुण मतलब माया की प्रकृति है ना, माया के गुण है ना सत्वगुण। सत्वगुण कैसे उसके अंदर आए? और गुणातीत है, त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से परे है। तो ये भगवान लीला करते हैं, दिखाते हैं, बता रहे हैं कि जन्म प्रधान नहीं है। असुर का बेटा भी क्या हो सकता है? भक्त हो सकता है, उसको सही संग मिला तो। हिरण्यकशिपु का बेटा है कौन? प्रहलाद। संग संग किसका मिला? नारद जी का। क्या हो गया? ऐसा भक्त बन गया। लेकिन भगवान बता रहे कि मेरा बेटा भगवान का बेटा है, माँ धरती माता है, लेकिन संग मिला असुर का। कैसा हो गया बेटा? असुर हो गया। संग प्रधान है। बता रहे हैं कि संग इतना खतरनाक है, जन्म ही सब कुछ नहीं होता है। समझ आ रहा है? इसलिए सत्संग करना है हमको। कहीं पे भी रहे फर्क नहीं पड़ता है, कहाँ जन्म लिया नहीं। इसलिए कहते हैं वहां पर वो क्या कहते हैं? किबे शूद्र किबे नासी, केव विप्र किबे नासी, शूद्र किबे ना। जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु हो। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि शूद्र में, शूद्र के घर में जन्म हुआ है, सन्यासी है, ब्राह्मण है। कहीं पे भी अगर वो कृष्ण व्यक्ति है, कृष्ण का जो तत्व का ज्ञान है, वो गुरु बन सकता है। समझ में आया? ठीक है, तो आज के लिए बंद करेंगे यहीं पे। किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो बंद करते हैं, फिर अगली बार हम आगे करते हैं। कैंटो वन कब तक हो जाएगा? अभी तो मैं बंद कर दिया हूँ कैंटो वन। अभी तो मैं सब लोगों का स्थिति देख के स्टार्ट कर दिया फिर से तत्व पे।